नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जीपी एडुकेयर पे। मित्रों, हम लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 डोज ले लिया है। बूस्टर डोज जो है ये किसके लिए है? ये बूस्टर डोज आपको पीसीएस और आने वाली आरओ एआरओ जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए ये बूस्टर डोज है। करंट का बूस्टर डोज अभी तक 4 डोज हम लोगों ने लिया है, आज 5वां है। तो शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। हाँ, एक बात और है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ही वीडियो है। और यार दोस्तों में अपने शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तो शुरू करते हैं। एनजीटी एनजीटी की चर्चा हाल में क्यों हुई है? तो हाल ही में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किसने? एनजीटी ने। अब एनजीटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? स्थापना क्यों हुई? यह स्थापना इसकी हुई 18 अक्टूबर 2010 में। मुख्यालय दिल्ली में है। इसमें 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित किया। तो इस न्यायाधिकरण की ज़रूरत ऐसे ही पड़ती है जब भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यक्रम या गतिविधियां होती हैं, तो उस पर निगरानी रखने के लिए और उससे संबंधित जो है जुर्माने वगैरह लगाने के लिए। तो आईआईटी मद्रास चर्चा में क्यों है, इस पे भी देखते हैं। तो आईआईटी जो मद्रास है ये आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1959 में और 61 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया है। यह गिंडी नेशनल पार्क के समीप भी है। एनआईआरएफ रैंकिंग 15 जुलाई को जारी हुई है 2022 वाली, जिसमें आईआईटी मद्रास को समग्र शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में शीर्ष स्थान मिला है। तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दूर से नमस्ते कार्यक्रम को लॉन्च किया है यूनिसेफ ने। ये जो कार्यक्रम है यूट्यूब और दूरदर्शन के सहयोग से यूसैड और यूनिसेफ द्वारा जो है चलाया जा रहा है। इसकी यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में। अब यूसैड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को। उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में जीवन में सुधार करते हुए अमेरिकी विदेशी सहायता करना। अमेरिकी संघीय सरकार की यह स्वतंत्र एजेंसी है। नागरिक विदेशी सहायता एवं विकास सहायता के लिए यह जिम्मेदार है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बैंक संघ की। ये इसकी 75वीं वार्षिक बैठक हुई है सितंबर में 2022 में। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी, और उद्देश्य भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय और मजबूती प्रदान करने हेतु। इसके अंतर्गत 237 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व है। ये 237 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी, स्थापना 4 फरवरी 1981 की। उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग एवं समन्वय विकसित करने की नीतियों का प्रस्ताव, सिफारिशें, अध्ययन एवं परियोजनाएं तैयार करना है इसका उद्देश्य। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोड 1948 में स्थापित। उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच अनुशासन, चरित्र, भाईचारे, साहसिक कार्य की भावना और निस्वार्थ सेवा की संकल्पना विकसित करना इसका उद्देश्य है। यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में एनसीसी और यूनेप ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनेप की स्थापना 1972 में, नैरोबी इसका मुख्यालय है। इसके 193 सदस्य देश भी हैं। उद्देश्य इसका भी क्या था स्थापित करने का? संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना। ठीक है। अब बात करेंगे बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा की। तो एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड, ये इसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया है। निजी क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी एग्री बाजार द्वारा इसे
लॉन्च किया गया है। अब इससे किसानों को लाभ क्या होगा? होता क्या है कि जब भी फसल की बुआई होती है या फसल कटने के बाद की स्थिति होती है, तो उस समय किसानों को धन की ज़रूरत होती है। तो उस धन की पूर्ति ये करवाएगा। किसानों को फसल पूर्व एवं फसल के बाद कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उससे संबंधित खर्चों को पूरा करने में ये सहायक होगा। वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगा। सीमांत किसानों को इस कार्ड से 10 से 50 हज़ार तक का राशि मिल सकेगी। बैंक ऑन व्हील्स 6 सितंबर 2022 को एचडीएफसी ने, कौन से बैंक ने? एचडीएफसी ने गुजरात के अंकलेश्वर में यह सेवा शुरू की। इससे ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जहां बैंकिंग सेवा नहीं है। इस बैंक को एक बैंक कार्मिक ही संचालित करेगा और 10 से 25 किलोमीटर की दूरी पर तक यह संचालित होगा। एचडीएफसी अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। बैंक संपत्ति में भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 10वां बैंक है। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा भारतीय बैंक जो है एसबीआई है। पहला एचडीएफसी है, दूसरा आईसीआईसीआई है। अगर हम शीर्ष कंपनियों की बात करें तो रिलायंस पहले नंबर पे है 17.5 लाख करोड़ के पूंजी के साथ। दूसरे नंबर पर टीसीएस है 11.4 लाख करोड़ पूंजी के साथ। और एसबीआई जो है मार्केट कैप के मामले में भारत की 7वीं बड़ी कंपनी है। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है। इससे जो है ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की शुरुआत 2002 में इंडिया में, ये क्या है कि आरबीआई का एक फ्रेमवर्क है। इसके जरिए आरबीआई बैंकों के वित्तीय सेहत के पैमाने तय करता है। यदि कोई बैंक किसी बड़े वित्तीय संकट में है तब उन बैंकों पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लागू होता है। अब 20 सितंबर 2022 से आरबीआई ने सेंट्रल बैंक को पीसीए से बाहर कर दिया है। मान लीजिए पीसीए के अंतर्गत अगर है तो क्यों है, तो एनपीए अगर बढ़ रहा है तो पीसीए के अंतर्गत लाया जाता है और रिटर्न ऑफ एसेट्स घट रहे हैं। अब पीसीए में आने पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रतिबंध लगता है, नई ब्रांच खोलने पर प्रतिबंध लगता है, मैनेजमेंट को मिलने वाले वेतन पर भी प्रतिबंध लगता है। अवैध लोन ऐप 8 सितंबर 2022 को इसकी बैठक हुई थी। अध्यक्ष इसकी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, जो आरबीआई द्वारा किराए के खातों की निगरानी और निष्क्रिय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की समीक्षा के लिए आरबीआई सभी वैध ऐप की स्वैत सूची जारी करेगा, मुखौटा कंपनियों को चिन्हित करेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन की 75वीं बैठक मुंबई में हुई। अगले 25 सालों यानी कि 2047 तक की योजना बनाने हेतु निर्देश जारी किए गए। इस बैठक में 25 वर्षों में किस तरह से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की रणनीति बनेगी, किस तरह से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा, ये सारी चीज़ें उस बैठक में निर्णय लिया गया। समूह वेदांता की बात कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की कंपनी फॉक्सकॉन से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी निर्माण इकाई लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ सहमति समझौता हुआ है। किसका? समूह वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच। केसीसी डिजिटलीकरण कार्यक्रम, ये 19 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। एमपी के हरदा में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ ए मणि मेखलई व डीएफ ऋषि गर्ग द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उसी तरह से केसीसी डिजिटलीकरण कार्यक्रम की शुरुआत के पीछे किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों, जैसे बैंक में व्यक्तिगत रूप से जाना, शाखा भूस्वामित्व व अन्य दस्तावेज जमा करना और केसीसी प्राप्त करने हेतु उच्च टर्न राउंड समय। क्योंकि किसान इतना बिजी होता है, इन तमाम चीज़ों के लिए बार बार अगर उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उसको समस्या और बढ़ जाती है। तो किसानों की समस्याओं को देखते हुए केसीसी का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अब कोई दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। भूमि का सत्यापन डिजिटल माध्यम से होगा। डिजिटल होने से लघु किसानों को केसीसी पर 1,60,000 तक का
लोन मिल जाएगा आसानी से। केसीसी 1998 में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। नायरा एनर्जी के अध्यक्ष पीके पनिक्कर हैं। तो मित्रों, ये तो रहा आज का ये डोज यानी कि बूस्टर डोज, 5वां डोज था। अब जिनको ये डोज पसंद आई हो वो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये डोज डेली का डोज रहेगा, प्रतिदिन आपको एक खुराक लेनी होगी 8 से 10 मिनट की। और इस 8 से 10 मिनट की प्रतिदिन की जो खुराक है वो आने वाली पीसीएस और आरओ, एआरओ तथा बीओ की परीक्षाओं में जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।